अरे सौरभ, तुम अभी भी तैयार नहीं हुए क्या? मैं तो यहाँ 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और यहाँ पर तुम आराम से खराटे मारकर सो रहे हो। रुको, तुम इस तरह से नहीं मानोगे। तुम्हें बहुत ज्यादा कॉफी पीना पसंद है ना? अरे अवंतिका, ये क्या कर दिया? तुम्हें किसी पागल कुत्ते ने काटा है क्या, जो तुमने मेरे साथ इस तरह की हरकत की? पागल कुत्ता मुझे नहीं बल्कि तुम्हें काटा है। मैंने तुम्हें कल रात को बोला था ना, हम दोनों सुबह चोमू चंद बाबा के पास जाएंगे, लेकिन तुम्हें सब कुछ पता होकर भी तुम जानबूझकर अभी तक भी नहीं उठे। तब जाकर मैंने ये हरकत की। अरे वाह चोमू चंद बाबा, ऐसी लुगाई पाकर तो मैं धन्य हो गया। आप चिंता मत करो, आपकी दक्षिणा देने में आपके धाम आ रहा हूँ। बहन बचपन से बोल नहीं सकती थी, लेकिन चोमू चंद बाबा के एक झाड़ू से बहन बोल पड़ी। बाबा ने बोला इस आईपीएल में रोनाल्डो आरसीबी की तरफ से 4 छक्के लगाकर आरसीबी को जिताएगा। अरे बड़े पापा, ये रोनाल्डो तो केवल फुटबॉल खेलता है, फिर कब से रोनाल्डो भारत की टीम की तरफ से आईपीएल खेलने लग गया? मुझे पहले ही पता था तू बाबा जी के बारे में कुछ ना कुछ फालतू बात तो जरूर ही करेगा। वैसे भी आजकल के बच्चे बाबा वगैरह को नहीं मानते, लेकिन जो बात चोमू चंद बाबा कहते हैं वो जरूर होकर ही रहती है, समझा? लगता है चोमू चंद बाबा ने भी आप सबको चोमू बना दिया है, और अब आप सब मुझे भी चोमू बनाना चाहते हो क्या? आरसीबी ने विराट कोहली को कप्तान पद से हटाकर रोनाल्डो को उसकी जगह आरसीबी टीम का कप्तान बना दिया है। सूत्रों के अनुसार बाबा जी की जानकारी सच होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ लोगों ने आरसीबी पर अभी से सट्टा लगा दिया है। अरे न्यूज़पेपर वालों ने ये क्या झूठी खबर छाप दी? रोनाल्डो तो अभी फीफा वर्ल्ड कप खेल रहा है, तो फिर रोनाल्डो फुटबॉल को छोड़कर भारत में आईपीएल क्यों खेलने आया है? लगता है चोमू चंद बाबा ने पूरे न्यूज़पेपर को ही खरीद लिया है। अरे तू पागल हो गया क्या? इतनी सारी चीजें तुझे झूठी लग रही है? तुम्हें सच में पता भी है क्या ये चोमू चंद बाबा हकीकत में कौन है? अगर मैंने इनके पुराने संघर्ष के बारे में तुझे बता दिया तो तू भी उनकी भक्ति में लीन हो जाएगा, समझा? अरे इन बाबाओं का भी संघर्ष होता है क्या? जरा मुझे भी इस चोमू चंद बाबा के चोमू संघर्ष के बारे में बताओ। अच्छा ये बात है तो सुन, ये बात है 1947 की, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे। उस समय महात्मा गांधी जी भारत को आजादी दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, भूख हड़ताल कर रहे थे। जब तक अंग्रेज भारत छोड़कर नहीं जाएंगे तब तक हम नहीं खाना खाएंगे और नहीं पानी पिएंगे। तभी एक 14 साल के लड़के का जन्म हुआ। अरे ऐसा कौन सा बच्चा है जो 14 साल की उम्र में पैदा हुआ? लगता है ये 14 साल से पेट में तपस्या कर रहा होगा। अरे मेरा मतलब है कि वो लड़का पैदा तो बहुत पहले ही हो गया था, लेकिन 14 साल की उम्र में उसने पूरे भारत को अंग्रेजों से आजादी दिलाने का पूरा प्रयास किया। उसने सभी अंग्रेजों को चोमू बनाकर देश से बाहर निकाल दिया। अरे बड़े पापा, लगता है बाबा ने चोमू अंग्रेजों को नहीं बल्कि आपको बनाया है, तभी आप आधी अधूरी बातें मुझे सुना रहे हो। अगर अंग्रेजों को बाबा ने देश से भगाया है तो उस समय गांधी जी नोरा फतेह का डांस देख रहे थे क्या? आज की ब्रेकिंग न्यूज सूत्रों के हवालों से पता चला है कि हल्द्वानी से चेन्नई जाने वाली चेन्नई एक्सप्रेस ट्रेन ने सेंट्रल हेड ऑफिस से अपना नियंत्रण खो दिया है और ट्रेन में कोई भी ड्राइवर मौजूद नहीं है। अरे बाप रे, अगर ट्रेन में कोई नहीं है तो ट्रेन कौन चला रहा है? आज तो पक्का हम मरने वाले हैं। ये ट्रेन तो हाईजेक हो चुकी है। अरे अम्मा, मैंने पहले ही आपको मना किया था ना ट्रेन से चलने की, लेकिन आपको ही चस्का लग रहा था ट्रेन से चलने का। अब लो हो गया ना हम सबका पोपट, अब हम क्या करेंगे? सौरभ, मेरे ऊपर भड़कने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी इस चीज में तो तुम्हारा फायदा ही है। अपना मोबाइल निकालो और ब्लॉग बनाते हुए लोगों को बताओ। अरे ये बात तो मैं भूल ही गया था। अगर व्लॉग में मैंने लोगों को बता दिया कि आज हम बिना ड्राइवर वाली ट्रेन में बैठे हैं, फिर तो उस पर बहुत ही ज्यादा लाइक आएंगे और मेरी वीडियो तो ट्रेंडिंग में भी चल जाएगी। फिर आएगा ना असली मजा। अरे बाप रे, ये ट्रेन तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अब इसे कैसे रोकूं? 100 करोड़ के हीरे चुराने के चक्कर में आज तो मैं हमेशा के लिए दुनिया से चला जाऊंगा। एक काम करता हूँ, ट्रेन रोकने का बटन ढूंढता हूँ। अरे ये क्या हो गया? ट्रेन रुकने की जगह ट्रेन की स्पीड तो और भी तेज हो गई। अब तो सच में गया। हे भगवान, आज कैसे भी करके हमें बचा ले। अगर हम जिंदा बच गए तो सौरभ की जी वैगन आपको भेंट में दे देंगे। बस आप हमें बचा लो। आप लोगों को मेरी जी वैगन ही मिली क्या भगवान को भेंट चढ़ाने को? हे भगवान, जी वैगन के वादे को कैंसिल कर दो, उसकी जगह कुनाली की पुरानी साइकिल ले लेना। बस कैसे भी करके हम सबको बचा लो। मुझे लग रहा है आज तो खुद भगवान भी हमें बचा नहीं पाएंगे। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। जैसे रावण मूवी में शाहरुख खान ने ट्रेन को रोककर सबकी जान बचाई थी, उसी तरह मुझे भी इस ट्रेन को रोकना पड़ेगा। सर मुझे माफ कर दीजिए, आपने मुझे जो 100 करोड़ के हीरे दिए थे वो सारे हीरे एक चोर मेरी जेब से निकाल कर भाग गया। अरे चोमू चंद, मैंने तो तुम्हें पहले ही आसान सा काम दिया था और तुम इस काम में भी फेल हो गए क्या? अब क्या करूं मैं तुम्हारा नालायक? सर आप गुस्सा मत करो, चोर चेन्नई एक्सप्रेस ट्रेन के इंजन के अंदर है और ट्रेन भी वही चला रहा है। मैं अपनी कार से उसका पीछा कर रहा हूँ, वो जल्दी ही मेरे हाथों पकड़ा जाएगा। आप जरा सी भी चिंता मत करो। अरे बावली पूछ, 100 करोड़ के हीरे चोरी हो गए हैं और तुम बोल रहे हो चिंता मत करो। यहाँ तो ये खबर सुनकर मेरी टट्टी पेशाब दोनों जाम हो गई। अगर शाम तक हीरे चेन्नई के म्यूजियम पर नहीं पहुँचे तो आगे तुम्हें पता है। अम्मा, मैं टॉयलेट करने बाथरूम में जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन थोड़ा जल्दी आ जाना। बेनी, मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है।
पता नहीं आज के बाद हम एक दूसरे से कभी बात कर भी पाएंगे या नहीं। ऐसा क्या हो गया कि तुम इस तरह की बात कर रहे हो? तुम तो गांव जा रहे थे ना? अच्छा, अब मैं सब समझ गई। गांव में तुम्हें कोई नई चुड़ैल मिल गई होगी, तभी तुम मुझसे हमेशा के लिए मिलने से मना कर रहे हो। बेनी, इस तरह की बिल्कुल बात नहीं है। हम जिस ट्रेन से गाँव जा रहे थे उस ट्रेन में कोई ड्राइवर नहीं है। हमारी ट्रेन तो ऑटोमेटिक चल रही है, इसलिए हम कभी भी किसी सामने वाली ट्रेन से टकरा सकते हैं, इसलिए बोल रहा था। सर, चेन्नई एक्सप्रेस ट्रेन तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अगर ये ट्रेन नहीं रुकी तो चेन्नई स्टेशन पर खड़ी चेन्नई शताब्दी से टकरा जाएगी। जल्दी ही कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो सभी की जान चली जाएगी। आज तो मेरा सौरभ बहुत दिनों बाद हमारे गांव आ रहा है, और वैसे भी अपने गांव में तो उसके बहुत सारे फैन हैं। वो जैसे ही गांव आएगा और लोग उसको मेरे साथ देखेंगे, फिर तो मैं भी फेमस हो जाऊंगा और गांव की सारी औरतें मेरे प्यार में पड़ जाएगी। फिर तो सभी को अपनी नई साइकिल से सवारी कराऊंगा, फिर तो मजा ही मजा होगा। अरे, हमने तो कल्लू चाचा को फोन ही नहीं किया, उनको तो पता ही नहीं होगा कि हम इस मुसीबत में हैं। चलो मैं उनको फोन लगाती हूँ। हेलो देवर जी, मेरी बात ध्यान से सुनो। हम जिस ट्रेन में बैठे हैं उस ट्रेन का ड्राइवर पता नहीं कहाँ मर गया। हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। इस ट्रेन का कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। हेलो, क्या बोल रही हो? आवाज नहीं आ रही। हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। इस ट्रेन का कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। अरे थोड़ा साफ साफ बोलो, कुछ समझ नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रही क्या? अरे यार, पता नहीं इस फोन को भी हमेशा इमरजेंसी काम में ही क्यों अटकना होता है। हर बार इस फोन के नेटवर्क चले जाते हैं। अब तो अपनी एक किडनी बेचकर आईफोन 17 लेना पड़ेगा। क्या कहा चाचा जी ने? पता नहीं, आवाज कट कट के आ रही थी, शायद उनके फोन में नेटवर्क नहीं आ रहे। अगर ये ट्रेन जल्दी नहीं रुकी तो चाचा जी के तो नहीं, लेकिन हम सबके नेटवर्क तो हमेशा के लिए जरूर चल जाएंगे। अरे सौरभ दा, आप चिंता मत करो। वैसे भी हम सबके नेटवर्क जल्दी जाने वाले हैं, क्योंकि हमारे गांव का स्टेशन भी आने ही वाला है। हे भगवान, कैसे भी करके आप हम सबको बचा लो। अगर आप आने में बिजी हो तो आप किसी भी सुपर हीरो को ही भेज दो। साले चोर, तूने मेरी 20 साल की मेहनत पर सारा पानी फैला दिया। बस एक बार मेरे हाथ आ जाए, फिर तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे यार, ये ट्रेन किसी भी स्टेशन पर नहीं रुक रही। ये न्यूज तो पूरे देश पर में फैल गई होगी, और पता नहीं मुझे पकड़ने के लिए कितनी पुलिस फोर्स मेरा पीछा कर रही है। अब तो मुझे मरने से भगवान भी नहीं बचा सकता। भारत में पेट्रोल और सिलेंडर महंगे होने से तो पहले ही लोग काफी दुखी थे, लेकिन आज उससे भी बुरी खबर लोगों के सामने आ रही है। आज की ब्रेकिंग न्यूज है, चेन्नई एक्सप्रेस ट्रेन में बैठे सभी पैसेंजर बिना ड्राइवर के सफर कर रहे हैं। भारतीय रेल के मुख्य कार्यालय से इस ट्रेन को नियंत्रण में करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वह भी इस मुश्किल कार्य में बार बार असफल हो रहे हैं। अगर यह ट्रेन नहीं रुक पाई तो बहुत ही बड़ा हादसा हो सकता है। मुख्य हेड ऑफिस से हमें सूचना मिल रही है, अगर ट्रेन बीच में कहीं भी नहीं रुक पाई तो चेन्नई के स्टेशन पर खड़ी चेन्नई शताब्दी ट्रेन से उसका टकराव होने की आशंका है, जिसमें सभी लोगों की जान जाने की पूरी संभावना है। अरे इस पागल ऑफिसर से मैंने हीरे चेन्नई के म्यूजियम में ले जाने को बोला था, और इसने तो हीरो के चक्कर में पूरी ट्रेन के लोगों को ही मुसीबत में डाल दिया। अगर इस केस पर इंक्वायरी होगी तो मेरा नाम भी जरूर आएगा। अब मुझे भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो मेरी ड्यूटी इस पागल ऑफिसर के चक्कर में मेरे हाथ से चली जाएगी। अब तो केवल मोदी जी ही मसीहा है जो मुझे बचा सकते हैं। उनको सारी बात बतानी पड़ेगी, तब वो कुछ कर सकते हैं। अरे बाप रे, इस ट्रेन का कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। इस ट्रेन में कोई भी ड्राइवर नहीं है, ये ट्रेन ऑटोमेटिक चल रही है। क्या होगा? नमस्ते सर। जय जगन्नाथ। सर, आपको चेन्नई एक्सप्रेस ट्रेन की न्यूज का तो पता चल गया होगा। हाँ, मुझे इस न्यूज के बारे में अभी पता चला। सर, कैसे भी करके उस ट्रेन को आप रुकवा दो, नहीं तो मेरी जॉब हमेशा के लिए चली जाएगी। मैंने सारी कोशिश कर ली पर कुछ भी नहीं हो पाया। आप ही हो जो ये काम कर सकते हो, लेकिन इस काम को ना ही हमारी आर्मी कर सकती है और ना ही हमारे कमांडो। वैसे भी ट्रेन हेड ऑफिस के नियंत्रण में भी नहीं आ रही, इसलिए ट्रेन को रोकना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। सर, ट्रेन अभी तक भी कंट्रोल में नहीं आ रही। अब तो केवल एक ही आदमी है जो ये काम कर सकता है, जिसने मुंबई ट्रेन एक्सीडेंट में सभी लोगों की जान बचाई थी। कौन है वो? सर, ट्रेन में बैठे मासूम बच्चों का सवाल है, कुछ तो करो। अरे हाँ, ऐसा ही हादसा एक बार मुंबई में भी हुआ था ना, जब किसी ने ट्रेन का एक्सीडेंट होने से बचाया था। वो ट्रेन भी तो बिना ड्राइवर के ही चल रही थी। अरे हाँ, मुंबई ट्रेन एक्सीडेंट में भी तो बिल्कुल यही मामला हुआ था। केवल वही है जो इस ट्रेन का एक्सीडेंट होने से रोक सकता है, और ट्रेन को रोकने के लिए भी उसको ही बुलाना पड़ेगा। लेकिन नाम क्या था उसका? अरे बड़ी मम्मी, हमारा स्टेशन तो आ ही गया। वैसे भी ट्रेन रुकने वाली नहीं है, एक काम करते हैं, हम कूद जाते हैं। अरे कुनाली, फालतू बात मत कर। ये कोई बैलगाड़ी नहीं है कि चलते हुए कूद जाए। ये रेलगाड़ी है, अगर इससे एक बार कूदे तो कुछ भी हो सकता है। पता नहीं अब हमारा क्या होगा। तेरे चाचा भी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अरे ये ट्रेन तो रुकी ही नहीं, कहीं बड़ी अनहोनी ना हो जाए। बड़ी मम्मी, हमारा स्टेशन तो निकल ही गया। अब क्या करेंगे हम? क्या हम सच में मरने वाले हैं? बताओ ना, आप सब क्यों चुप हो? अरे इस खटारा को भी पटरियों पर आकर ही रुकना था क्या? ये हर बार मुझे धोखा देती है। तुझे किसी दिन कबाड़े में बेच दूंगा।
अरे सामने तो कार खड़ी है। अरे ताऊ हट जा, नहीं तो ट्रेन तुम्हारे साथ साथ कार का भी चुरा चुरा कर देगी। सुनाई नहीं दे रहा क्या बहरे? भगवान के पास जाकर ही मानेगा क्या? अरे बाप रे, आगे से ट्रेन आ रही है और ये खटारा स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही। अरे स्टार्ट हो जाएगा ना, बाद में सुन लूंगा। आज तो मरवा के मानेगी क्या? सुनाई नहीं दे रहा क्या बहरे? हे भगवान, आज तो तू कैसे भी करके बचा ले। अभी तक तो मैं बूढ़ा भी नहीं हुआ, प्लीज बचा लो मुझे भगवान। अरे बाप रे, क्या मैं मर गया क्या? ट्रेन तो मेरे ऊपर से चली गई थी ना। अरे बाप रे बाप, ये तो जीवन है। ये यहाँ कैसे आया? शायद कोई बहुत बड़ी मुसीबत आई है तभी जीवन आया है। बेनी, अगर मैं जिंदा नहीं बचा तो तुम मुझको छोड़कर किसी और से शादी मत कर लेना। मैं तुम्हें ऊपर से ही वीडियो कॉल कर लूंगा। तुम इस बात की तो जरा सी भी चिंता मत करो। तुम तो बस ये दुआ करो कि हम इस मुसीबत से जल्दी बाहर निकल आए। सौरभ, हमारा स्टेशन तो निकल ही गया। अगर ये ट्रेन किसी भी हाल में नहीं रुकी तो चेन्नई स्टेशन पर इसका स्टॉप है। ये ट्रेन उससे टकरा जाएगी, फिर तो हमारा बचना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। अब तो हम कुछ देर के ही मेहमान हैं। अवंतिका, तुम चिंता मत करो, भगवान हमारे साथ है। हमें कुछ भी नहीं होगा। भगवान हमें बचाने किसी न किसी फरिश्ते को जरूर भेजेंगे। अरे हम सब जल्दी मरने वाले हैं। अगला स्टेशन चेन्नई है। अरे यार, अब तो ट्रेन का स्टॉप आने वाला है और ये ट्रेन उससे टकराकर कभी भी पलट सकती है। अब तो मुझे अपने हीरे लेकर ट्रेन से कूदना ही पड़ेगा, तभी मेरी जान बच पाएगी। आज की ब्रेकिंग न्यूज। अभी कुछ देर पहले प्रधानमंत्री जी ने चेन्नई एक्सप्रेस ट्रेन पर अपनी बात रखी है और इसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जीवन को चुना है और जीवन ट्रेन को रोकने का पूरा प्रयास कर रहा है। अरे अब हम सबको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें बचाने हमारा सुपर हीरो जीवन आ रहा है। क्या जीवन आ रहा है? सर, टीवी पर न्यूज आ रही है, जीवन ही इस ट्रेन को रोकने आ रहा है। अरे मुझे तो पहले ही पता था। अब हमें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आगे का काम तो जीवन ही देख लेगा। आप तो आराम करो। अरे सुनो, हमें बचाने सुपर हीरो जीवन आ रहा है। अब किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। अरे वहाँ ट्रेन रुक गई। जीवन ने हम सबकी जान बचा ही ली। बड़ी मम्मी, जीवन ने हम सबको बचा लिया। अब हम बिल्कुल सेफ है। हाँ कुनाली, मैंने कहा था ना, भगवान किसी न किसी को तो जरूर भेजेंगे हमारी मदद करने के लिए। देखो, भगवान ने हम सबको बचाने के लिए जीवन को भेज दिया। जब तक हमारे मन में भगवान है तब तक हमें कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन मैं अभी दुखी हूँ, मैं जीवन से मिल भी नहीं पाया। कोई बात नहीं, अगर इस वीडियो पर 10,000 लाइक आ जाएंगे तो इस वीडियो का पार्ट 2 जल्दी आ जाएगा। अब जीवन को वापस बुलाना तो केवल इन लोगों के ही हाथ में है, इसलिए जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो। अरे चोमू चंद, अब तो ट्रेन भी रुक गई, लेकिन मेरे 100 करोड़ के हीरे कहाँ पर है? सर, सारे हीरे तो उस चोर के पास है। वो चोर तो उसी ट्रेन के इंजन में था, लेकिन उस चोर का पता नहीं वो इंजन के साथ कहाँ गायब हो गया। अरे बाउली पूछ, ट्रेन का इंजन भी गायब होने की चीज होती है क्या?